हमारे नेक्स्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। पिछले क्लास में हमने अल्कीन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने अल्कीन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि अल्कीन्स जो हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कम्प्लीटली सैचुरेटेड होते हैं। जनरल फार्मूला उनका होता है CnH2n+2। और जो चौथी बात हमने कही थी वो ये कि अल्केन में मौजूद तमाम कार्बन एटम्स का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट अल्केन में कार्बन एटम्स शो करते हैं। ठीक हो गया। ये बात हमने पिछले लेक्चर में की थी और कहा था कि अगले क्लास से हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स स्टार्ट कर देंगे। उनमें हमारे पास 6-7 मेथड्स हैं। मैंने वो नाम भी पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, जो कि मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। उनमें से एक मेथड हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से आपके बोर्ड के पेपर में और यूजुअल एग्ज़ाम्स में दो बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चंस और दो बहुत फेमस MCQs भी आया करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या इसको अगर लिखा जाता कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली टॉपिक ये है, हमने तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन डिस्कस करनी है। लेकिन अगर आपको अल्कीन्स तैयार करने हैं ना, अगर आपको अल्कीन्स तैयार करने हैं तो फिर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो है हाइड्रोजनेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तमाम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि अगर आपको अल्केन तैयार करना है तो आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, ये तमाम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। ओके, तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसका हम एक और नाम भी है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है। जनरली साइंटिस्ट्स के नेम पर रिएक्शंस के नाम रख दिए जाते हैं और इस रिएक्शन का नाम जो साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है वो है सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन। सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है। ये रिएक्शन आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। 10th क्लास का गालिबन चैप्टर नंबर 11 है या चैप्टर नंबर 12 है, हाइड्रोकार्बन्स, उसमें भी ये पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ वहाँ पर ये सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ था और क्वेश्चन भी इस नाम से वो नहीं पूछा करता था। लेकिन इधर कभी भी आपसे हाइड्रोजनेशन के नाम से क्वेश्चन नहीं करेगा। जब भी क्वेश्चन करेगा तो सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन के नाम से ही करेगा, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह पूछेगा, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन, व्हाट इज सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पर या अपनी कॉपी पर आपने नोट कर लेना है। तो अब इसके बारे में थोड़ी हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। वो लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तुमने वो लेक्चर देख रखा हो, तो ये बातें मैं रिपीट करवा देता हूँ कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली होते क्या हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड्स हों, कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद ना हो। ठीक है, जितनी भी कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं वो 4 बॉन्ड्स की सूरत में पूरी हों और चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं कि क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। बात क्लियर हो गई। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो मैं लिखता हूँ द हाइड्रोकार्बन्स इन विच all the 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied, या इसको मैं कह सकता हूँ कि saturated, fully saturated by carbon carbon single bond and carbon hydrogen single bond and carbon hydrogen single bond।
इनको हम बोलते हैं कि क्या हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम दूसरा नाम देते हैं कि ये अल्केन्स हुआ करते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स हुआ करते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स, आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। ओके, बात क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोग जानते हो। कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसी तरह से इथेन है, इथेन का मॉलिक्यूल, दिस इज इथेन। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इधर कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह इस कार्बन और इन तीन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या एक अल्केन है, इसका नाम है इथेन। ठीक है, ये बात क्लियर है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लियर हो गया। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ये सिर्फ मैं बातें रिवाइज करवा रहा हूँ, जिनको ये बातें पता हैं वो स्किप करके आगे चले जाएं। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जनरली हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्कीन्स और दूसरे को हम बोलते हैं अल्काइंस। एक का नाम अल्कीन्स और अल्काइंस, ये दो फेमस हैं। इसके अलावा और भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लाइक आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो लेकिन दो जो फेमस हैं वो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर क्या होता है कि कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़रूर होता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़रूर होता है। जबकि अल्काइंस के अंदर क्या होता है कि कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आप देख सकते हैं, एक, दो और ये तीन, तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, यानी एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक हो गया। और बाकी जो कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड्स होते हैं वो तो हम जानते हैं कि हमेशा सिंगल ही हुआ करते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इधर मैं लिख देता हूँ कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो इथीन, इथाइन, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह आप प्रोपीन ले सकते हो, प्रोपाइन ले सकते हो। ओके, ये सब एग्जांपल्स आपको पता होंगी। ठीक हो गया, इतनी बात आपको क्लियर है। तो अब हम बाकायदा टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन से, कि हाइड्रोजनेशन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन को डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग जानते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर रिस्पेक्टिव हों, ठीक है, यानी दो कार्बन वाला सैचुरेटेड हो और एक दो कार्बन वाला अनसैचुरेटेड हो, तो कार्बन की अमाउंट तो सेम है, उधर भी दो हैं उधर भी दो हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि हाइड्रोजन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, सैचुरेटेड में हाइड्रोजन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके उसको सैचुरेटेड बना सकते हैं। ओके, इसको मज़ीद मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगा। तो हाइड्रोजनेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि H2 होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग H सिंगल बॉन्ड H, जो हाइड्रोजन का जनरली स्ट्रक्चर हम लिखा करते हैं H सिंगल बॉन्ड H हुआ करता है, टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जगह मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन जनरली ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए मैंने इधर हाइड्रोकार्बन्स लिखा। वरना अगर आप अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो तो आप फिर इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हो कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन में आपको फ़र्क पता होगा कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन ये सब भी आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक मैं जर्नल अल्कीन लेता हूँ, एक जर्नल अल्कीन लेता हूँ, आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक अल्कीन है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर अगर सेचुरेटेड होता है ये कार्बन, ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होती और यहाँ पर 2 की बजाय 3 हाइड्रोजन होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो इधर से एक हाइड्रोजन कम है, इधर से एक हाइड्रोजन कम है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ठीक हो गया, दिस इज़ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H, और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और सूरत हाल बनेगी R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कमी थी वो यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक हो गया, यहाँ पर 2 हो गए हाइड्रोजन और यहाँ पर 3। अब मज़ीद हाइड्रोजन एड्स नहीं हो सकते और ना ही कोई इस वाले कंपाउंड में कोई कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये अनसेचुरेटेड से क्या बन गया, सेचुरेटेड। यहाँ पर आपने कैटलिस्ट का हवाला लाजमी देना है। कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो निकल इस्तेमाल कर लेते हैं या प्लाटिनम या पैलेडियम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, निकल क्योंकि सस्ता पड़ता है हमें, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक चीप कैटलिस्ट है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर निकल को ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैटलिस्ट मेंशन कर देता हूँ, निकल कैटलिस्ट, 60 टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, इन कंडीशंस पर ये रिएक्शन होता है। ये कंडीशंस आपको लाजमी मेंशन करनी है। एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक जनरल एग्जांपल थी, हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल अब कोट करते हैं। ठीक हो गया, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, इथीन ले लेता हूँ मैं, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज इथीन। ठीक है, ETHENE इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये भी एक अल्कीन है। इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ पर मौजूद जो हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन करवाने से क्या होगा कि हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन इधर से निकल कर इस कार्बन को मिल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल करके इस कार्बन को मिल जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इथीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमें इथेन मिलेगा। ठीक है, इथेन। तो हम रिएक्शन करवाते हैं जी, रिएक्शन करवाया तो हमें मिलेगा इथेन H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। ठीक है, कंडीशंस आपने लाजमी मेंशन करनी है और वो क्या है कि निकल कैटलिस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, बात क्लियर है। अब ये तो हमने बात की अल्कीन की हाइड्रोजनेशन की, अब हम अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एसिटाइलिन या इथाइन, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, दिस इज इथाइन। इसके अंदर भी मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, H सिंगल बॉन्ड H। तो रिएक्शन जब होगा तो ये रिएक्शन भी निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा कि हमने एक हाइड्रोजन ऐड की, यानी एक H2 ऐड की, ये हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन के पास, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रह जाएगा। देखिए ज़रा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H। ठीक है, ये अब इथीन से क्या बन गया, इथाइन बन गया, इथाइन से सॉरी इथीन बन गया। ठीक हो गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इथाइन से इथीन बना कर दिखाओ, तो आप हाइड्रोजन ऐड करके निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर आप इथाइन से इथीन बना सकते हो। ठीक हो गया। अब अगर हम इस इथीन में मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करवाएं तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगी, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, रिएक्शन हम कैरी आउट करवाते हैं वही निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलता है वो इथेन, C सिंगल बॉन्ड C और हाइड्रोजन साथ हम लगा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये बन गया हमारे पास इथेन। ओके, बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल मैं ले लूँ। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्रोपीन की। प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
तो इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करो, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन पर, ये हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन पर, रिएक्शन होगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि निकल की जगह प्लाटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लाटिनम या पैलेडियम ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप प्लाटिनम या पैलेडियम लोगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही होता है ना। तो रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन के पास, ओके। तो देखते जाओ, ये कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाएगा। तो आप इस बनने वाले रिजल्टिंग प्रोडक्ट में देख सकते हो तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। ये अनसेचुरेटेड था, ये सेचुरेटेड प्रोपेन बन गया, ओके। तो होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपसे व्हाट इज़ सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन पूछे तो आपने हाइड्रोजनेशन को डिफाइन करना है कि इट इज़ द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और साथ दो एग्जांपल्स आपने दे देनी है, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। इसी तरह से इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन। तो हम इसके इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की तरफ मूव करते हैं कि इंडस्ट्री में ये रिएक्शन कितनी अहमियत का हामिल है, ओके। तो इधर मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा कि डिस्कस द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन, डिस्कस द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन, ओके। तो सबसे पहले आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। जनरली अब ऑर्गेनिक में पढ़ते हुए बच्चे क्या करते हैं कि रिएक्शंस लिख देते हैं, थ्योरी नहीं लिखते, ठीक है। थ्योरी का एक आधा नंबर 1 नंबर होता है, तो आपने थ्योरी लाजमी थोड़ी सी मेंशन करनी होती है। बेशक आप बुक वाली याद करके ना लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ लिख दो। तो सबसे पहले एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं। तो पहले लिखोगे आप दिस रिएक्शन इज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, उसकी हाँ में हाँ मिला देनी है आपने कि हाँ भाई तू जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वाकई ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो क्या इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है? तो हम बताएंगे कि हम वेजिटेबल घी तैयार करते हैं, वेजिटेबल घी तैयार करते हैं वेजिटेबल ऑयल से। आजकल तो घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है ना, तो अगर हम इस कुकिंग ऑयल को जो है सॉलिडिफाई करना चाहें, ठीक है, इसको सॉलिड घी में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि भाई हम तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि घी तो हम अब इस्तेमाल नहीं करते, तो ये अब इंडस्ट्री में कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंस कहाँ मिला है? तो मेरा कहना ये है कि कुकिंग ऑयल हमने अब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि घरों में देसी घी इस्तेमाल होता था, घरों में देसी घी इस्तेमाल होता था और वो सॉलिड शक्ल का होता था थोड़ा बहुत। तो जब यानी 2 नंबरी स्टार्ट की लोगों ने, तो क्या सिचुएशन आई कि इस रिएक्शन के ज़रिए 2 नंबरी आई। वो कैसे कि वेजिटेबल ऑयल तैयार किया, कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर से हाइड्रोजन को पास करवाया, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता। तो उसकी शक्ल कैसे बन जाती कि जैसे लाइक देसी घी है, ठीक है। तो वो लोगों को चूना लगाने के लिए, तो बाद में फिर डॉक्टर्स ने मशवरा दिया लोगों को कि आप घी का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए इतना ज़्यादा जो है काफ़ी कुछ ना कुछ नुकसानदेही है, आप कुकिंग ऑयल की तरफ मूव कर जाएं। तो लोगों ने घी को छोड़ दिया और फिर कुकिंग ऑयल की तरफ चले गए। लेकिन अब भी अगर कहीं घी बनता हो वेजिटेबल ऑयल से किसी इंडस्ट्री में, लाइक एशिया मिल है एक, तो वहाँ पर ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है कि कुकिंग ऑयल में से, वेजिटेबल ऑयल में से क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को पास करवाते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो वो सॉलिडिफाई होकर हमें वेजिटेबल घी दे देता है, ठीक है। लाइक वो जो डालडा वाले हैं उनका भी थोड़ा ज़रा सॉलिड किस्म का होता है ना घी जो होता है। तो खैर ये तो बातें थी करने के लिए। तो आप जो लिखोगे कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को आपने थोड़ा बोल्ड करके मार्कर से लिखना है, प्रोमिनेंट करके, ताकि वो बात देखने वाला फ़ौरन समझ जाए, उसको ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि मेन पॉइंट है। इज़ कैरिड आउट बाय हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये कैटालिटिक बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ऑफ वेजिटेबल ऑयल।
अच्छा, ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये बेसिकली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते। ठीक, ये बात मैं आपको फिर बता दूं कि फैटी एसिड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मैंने बताया कि हम हाइड्रोजनेशन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के व्यू में भी डिस्कस करेंगे, तो वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी आपने लिख देनी है कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल दैट आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये सब आपने लिखने के बाद आपने एक इक्वेशन लिखनी है और आपके 2 नंबर पक्के। इक्वेशन क्या लिखनी है कि आपने लिखना है कि वेजिटेबल ऑयल जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम, और हाइड्रोजन ऐड करने से हमें मिलता है बनस्पति घी। बनस्पति घी, या हम इसको बनस्पति घी की बजाय हम इसको जो है ये सेचुरेटेड होता है। ठीक है, ये भी आपने बात लाजिम मेंशन कर देनी है। इसको हम वेजिटेबल घी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम मार्गरीन भी बोलते हैं। ठीक है, बनस्पति घी, मार्गरीन, वेजिटेबल घी, ये सब तीनों चीज़ों के, ये सब 3 नाम एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। ओके, साथ आपने इधर कैटलिस्ट भी लाजिम मेंशन करना है, निकल कैटलिस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले मैंने जितने भी रिएक्शन बताए आपकी मर्ज़ी है, उसमें आप निकल मेंशन करो या प्लाटिनम या पैलेडियम मेंशन करो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि लाजमी तौर पर निकल कैटलिस्ट मेंशन करना है, निकल के अलावा कोई और मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा है। तो हमें इंडस्ट्रियल रिएक्शंस को इकोनॉमिकल बनाना है, हमें ज़्यादा महंगा नहीं बनाना। ठीक है, हमें अपना मुनाफा भी देखना पड़ता है। तो यहाँ तक लिखने के बाद आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको अब ज़रा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। चैप्टर नंबर 14 है आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें एक टॉपिक है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, उसका लिंक बनता है इस टॉपिक के साथ। तो मैं वो थोड़ा सा वो टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं इसी लेक्चर में सोच रहा हूँ कि डिस्कस कर दूँ, वरना यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 8 का हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मैं ज़रा उस इक्वेशन को भी डिस्कस कर देता हूँ। उसमें बस क्या है कि वेजिटेबल ऑयल का फार्मूला लिखा हुआ है और बनस्पति घी का फार्मूला लिख देंगे बजाय के नाम लिखने के। ओके, तो उसकी तरफ हम मूव करते हैं। वेजिटेबल ऑयल का जब आप फार्मूला लिखोगे तो थोड़ा बड़ा फार्मूला है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला कुछ ऐसे लिखोगे कि H2C सिंगल बॉन्ड HC सिंगल बॉन्ड H2C। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी लगाना है, इधर भी, इधर भी। तो आपने सिर्फ एक चेन याद रख लेनी है, नीचे वाली चेन बिल्कुल वैसे होगी, उससे नीचे वाली चेन भी बिल्कुल वैसे होगी, देखते जाओ। सिंगल बॉन्ड ओ नीचे भी, सिंगल बॉन्ड ओ नीचे भी। ठीक है, नेक्स्ट आपने CH2 होल 7 लगाना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि फैटी एसिड है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी डबल बॉन्ड ओ आपने इधर लगा देना है। ठीक हो गया। उसके बाद CH2 होल 7, इसी तरह नीचे भी CH2 होल 7, नीचे भी CH2 होल 7। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सी डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH लगाना है, CH डबल बॉन्ड CH। इसी तरह से नीचे भी आपने CH डबल बॉन्ड CH, और उससे नीचे भी CH डबल बॉन्ड CH आपने लगा देना है। ठीक है, H2C HC H2C। ठीक है, O O O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 होल 7, CH2 होल 7, CH2 होल 7। 7 नहीं लगाया, चलो लगा देते हैं। ठीक है, CH2 होल 7, CH2 होल 7, और यहाँ भी CH2 होल 7, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, उसके बाद अगेन आपने ये CH2 होल 7 लिखना है, CH2 होल 7। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं CH2 होल 7। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ CH3 CH3 और CH3 लगा देना है, CH3 CH3 और ये CH3। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जैसे कि मैंने कहा कि वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड होता है,
तो आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। क्या है, अनसेचुरेटेड। तो इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए आपको 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। रिएक्शन आप कैरी आउट करोगे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप मेंशन करोगे। तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ तक H2C ये और ये H2C O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इतना हिस्सा तो यहाँ पर नीचे सेम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखो ज़रा। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि टाइम बचाना है मैंने। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब आप यहाँ पर देखो कि ये भी हाइड्रोजन ऐड करने के बाद CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। तो 7 CH2 ये हैं, 7, 1 और 2 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 और 2 9, 9 और ये 7 कितने हो जाएंगे, 16। तो इसको मैं इन सब को मैं इकट्ठा करके CH2 होल 16 लिख सकता हूँ। इन सब को मैं इकट्ठा करके CH2 होल 16 लिख सकता हूँ। तो आंसर है यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ CH2 होल 16। इसी तरह से नीचे भी लिख दूंगा मैं CH2 होल 16। ठीक हो गया। और अब ये एंड में बच गया CH3 और CH3, CH3 CH3 CH3। और ये जो कंपाउंड है बनने वाला, ये क्या है, सेचुरेटेड है, कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, ये एक अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वाला यहाँ आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये जो बनने वाला सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक फैट है। ठीक है, ये एक फैट है और इसका नाम है ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट, ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट। और इसका नाम जो था, ये था ग्लिसराइल ट्राइओलिएट। ठीक है, ग्लिसराइल ट्राइओलिएट, इसका नाम है ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट, इसका नाम है ग्लिसराइल ट्राइओलिएट। ग्लिसराइल ट्राइओलिएट में आप 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो आपको एक फैट मिलेगा जो कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसका नाम होगा ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट। ओके, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम हमेशा की तरह बोर्ड के इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, तो लेट अस मूव टूवर्ड्स बोर्ड इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो पहला इम्पोर्टेंट MCQ जो इस पोर्शन से पूछा जाता है कि वो ये है कि सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर। उसमें जो पहला ऑप्शन आपको देता है वो है अल्काइंस, ऑप्शन बी पर आपको कहता है अल्कीन्स, ऑप्शन सी पर कहता है अल्केन्स और ऑप्शन डी पर कहता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हमने अल्काइंस और अल्कीन्स से अल्केन बनाना सीखा, किसमें, सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन में। तो आपको अल्केन्स को टिक करना है, सर्कल करना है, टिक नहीं करना, सर्कल करना है, सर्कल करके फिल कर देना है। ओके, यहाँ भी मैंने फिल कर दिया है। जो एक दूसरा MCQ पूछता है वो ये पूछता है कि प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन्वॉल्व्स, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। नंबर ए पर आपसे पूछता है हेलोजिनेशन, नंबर बी पर आपसे पूछता है हाइड्रोजनेशन, सी पर हाइड्रोक्सिलेशन और नंबर 4 पर आपसे पूछता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, तो हमने अभी हाइड्रोजनेशन पढ़ा कि हमने वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी तैयार किया। वेजिटेबल ऑयल में हमने हाइड्रोजन डाला निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमें क्या मिल गया, वेजिटेबल घी मिल गया। तो आपने क्या टिक करना है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सर्कल करके फिल कर देना है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा कि अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन्स को कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।